बता दें कि बिहार में 12वीं का रिजल्ट आ गया है और इसी रिजल्ट को देखते हुए जो भी टॉपर्स लड़कियां और बच्चे आए हैं उनको मुकेश सहनी और चिराग पासवान जाके मिलने जाएंगे और दे सकते हैं बहुत बड़ा तोहफा। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज भोजपुरी। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। बता दें कि बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में आयुषी नंदन ने 94.8% अंक पाकर टॉपर बनी है। इस तरह हिमांशु कुमार को टॉपर्स लिस्ट में दूसरा स्थान मिला है। उन्होंने 94.4% अंक हासिल किया हुआ है। बता दें कि इसी से के लिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने आज यानी 21 मार्च 2023 को बिहार बोर्ड 12वीं के नतीजे जारी कर दिए और आयुषी नंदन ने बिहार बोर्ड की 12वीं परीक्षा में 2023 में 94.8 अंक हासिल कर टॉप किया है। हिमांशु कुमार 94.4% के साथ बिहार बोर्ड 12वीं टॉपर्स लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। वहीं अगर शुभम चौरसिया की बात की जाए तो शुभम चौरसिया का 94.4%, अदिति कुमारी का 94.2% और रमा भारती का 93.8% है। बिहार बोर्ड 12वीं के पहले, दूसरे और तीसरे टॉपर्स को नगद पुरस्कार और अन्य उपहारों से पुरस्कृत किया जाएगा। इसी को देखते हुए जमुई के सांसद चिराग पासवान और वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी इन टॉपर्स से मिलने के लिए जाने वाले हैं और कयास तो यह भी लगाया जा रहा है कि जब ये दोनों नेता इन टॉपर से मिलेंगे तो उन्हें बहुत बड़ा तोहफा भी दे सकते हैं, जो कि बिहार के लिए और खास करके इन बच्चों के भविष्य के लिए भी काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। बता दें कि वैसे भी बिहार सरकार ने 1 लाख नगद और 1 लैपटॉप देने का भी पहले से ही ऐलान किया है, लेकिन चिराग पासवान और मुकेश सहनी के मिलने जाने के बाद ये कयास और लगाया जा रहा है कि इन बच्चों के आगे की पढ़ाई की व्यवस्था भी ये नेता जाने के बाद कर सकते हैं। अगर देखा जाए राजनीतिक उद्देश्य से भी देखा जाए तो दोनों के जाने का मतलब यही है कि इन बच्चों का भविष्य भी संवर सकता है और उनकी राजनीतिक पारी भी आगे बढ़ सकती है। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।